बच्चों गुड मॉर्निंग। आज हम लोग वैद्युत द्विध्रुव के बारे में पढ़ेंगे। वैद्युत द्विध्रुव में दो बराबर परंतु विपरीत प्रकार के बिंदु आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं। मान लिया ये -q और ये +q आवेश है। इनके बीच की दूरी 2l है, तो इसके मध्य बिंदु से दूरी इधर l हो जाएगी और इधर l हो जाएगा। 2l को डाइपोल लेंथ कहते हैं। इलेक्ट्रिक डाइपोल का उदाहरण है HCl, HBr एंड H2O। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P क्या होते हैं? इन दोनों आवेशों में से कोई एक आवेश और इनके बीच की दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण P कहते हैं। वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण एक सदिश राशि है। इसका SI मात्रक क्या होगा? कूलाम इंटू मीटर। Q का कूलाम और L का मीटर, कूलाम इंटू मीटर। विभव सूत्र क्या हो जाएगा? कूलाम इज इक्वल टू एम्पियर इंटू सेकेंड। एम्पियर के लिए A, सेकेंड के लिए T, मीटर के लिए L आ जाएगा। तो इसका विभव सूत्र LTA हुआ। द्विध्रुव आघूर्ण, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा द्विध्रुव के अक्ष के अनुदिश ऋण आवेश से धन आवेश की ओर होती है। इसकी जो दिशा होगी वो ऐसे होगी, ऋण आवेश से धन आवेश की ओर। अब हम लोग इसके बाद पढ़ेंगे वैद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी, इसके मध्य बिंदु से स्मॉल r दूरी पर अच्छी स्थिति में कोई बिंदु P है तो उस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E का मान ज्ञात करेंगे। फिर निरक्षीय स्थिति में मध्य बिंदु से इसके अक्ष के लंबवत स्मॉल r दूरी पर कोई पॉइंट P होगा निरक्षीय स्थिति में, वहां पर हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E ज्ञात करेंगे। वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति में अथवा अनुदैर्घ्य स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना। यह वैद्युत द्विध्रुव AB है, इनके बीच की दूरी जो है 2l है, तो मध्य बिंदु से l दूरी इधर हो जाएगी और l इधर हो जाएगी। इसके मध्य बिंदु O से स्मॉल r मीटर की दूरी पर अच्छी स्थिति में बिंदु P है, जिसपे हमको निकालना है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो +q से दूरी कितनी हो जाएगी? r में से l निकल जाएगा, ये दूरी r माइनस l हो जाएगी। +q से p की दूरी r माइनस l, -q से p की दूरी कितनी हो जाएगी भाई? ये r है और ये l है, तो ये जोड़ देंगे r + l हो जाएगी। अब मान लिया ये वैद्युत द्विध्रुव ऐसे माध्यम में रखा है जिसका परावैद्युतांक K है। +q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 बराबर 1/4πε0 K Q/r² होता है। तो दूरी कितनी है यहाँ पे? r माइनस l है, तो Q/r माइनस l का स्क्वायर। दिशा क्या होगी? BP दिशा में, क्योंकि जिस बिंदु पर हमको तीव्रता निकालनी होती है वहां पे परीक्षण आवेश Q0 होता है। ये प्लस ये प्लस, तो कैसा बल काम करेगा? प्रतिकर्षण। तो दिशा क्या होगी? BP दिशा में। -q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 बराबर 1/4πε0 K Q/ दूरी यहां से यहां तक कितनी है? r + l का होल स्क्वायर। दिशा क्या होगी? PA दिशा में हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये माइनस चार्ज है, यहाँ पे +q0 होता है, इनके बीच में बल कैसा काम करेगा? आकर्षण, इसलिए दिशा विपरीत होगी, PA दिशा में होगी। बिंदु P पर वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर E1 - E2, क्योंकि E1 और E2 दोनों की दिशा विपरीत है और E जो है वो वेक्टर है। जब दो वेक्टर विपरीत दिशा में काम करते हैं तो उनका परिणामी निकालने के लिए ज्यादा में से कम वाले को घटा देते हैं। E1 में का जो हर है वो कम है, इसलिए इसकी वैल्यू अधिक होगी। E2 का जो हर है उसकी वैल्यू ज़्यादा है, इसलिए E2 का मान कम हो जाएगा। तो E1 में से E2 को घटा देंगे, परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E आ जाएगी। अब क्या करते हैं कि E1 और E2 का मान रख देते हैं। E बराबर E1 का मान 1/4πε0 K Q/r माइनस l का स्क्वायर, E2 का मान 1/4πε0 K Q/r + l का होल स्क्वायर। अब Q/4πε0 K को बाहर किया,
1 बटा आर माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस 1 बटा आर प्लस एल का होल स्क्वायर, क्यू बटा 4π0 के बाहर हुआ, आर माइनस एल का होल स्क्वायर और आर प्लस एल का होल स्क्वायर को लघुत्तम ले लिया, आर माइनस एल के होल स्क्वायर से भागा देंगे तो क्या बचेगा, आर प्लस एल का होल स्क्वायर, आर प्लस एल का होल स्क्वायर से भागा देंगे माइनस आर माइनस एल का होल स्क्वायर बचेगा। अब क्यू बटा 4π0 की ये आर प्लस एल का होल स्क्वायर क्या होगा, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2RL माइनस इसका वर्क करेंगे आर माइनस एल का होल स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस 2RL, मतलब बाहर माइनस है इसलिए साइन अंदर का बदल जाएगा, माइनस आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर प्लस 2RL आया, आर स्क्वायर एल स्क्वायर ये माइनस है प्लस से कट जाएगा, 2RL एंड 2RL 4RL हो जाएगा, क्यू बटा 4π0 के 4RL अपन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब इसको लिखा 2QL और 2R को अलग कर लिया, 2QL अपन 4π0 के 2R अपन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। 2QL क्या होता है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P होता है, तो इसकी जगह पर हम P लिख लेंगे। अब L इज वेरी वेरी लेस देन R, L का मान R की तुलना में बहुत ही कम है, तो L स्क्वायर का मान R स्क्वायर की तुलना में नगण्य होगा, तो इसको हम छोड़ देंगे L स्क्वायर को, R स्क्वायर का होल स्क्वायर करेंगे तो R पे घात 4 आएगा, एक R से R कट जाएगा, तो 1/4π0 के 2p/r³ न्यूटन बटा कूलाम। यदि वैद्युत ध्रुव y या निर्वात में स्थित हो तो k का मान 1 हो जाएगा, उस समय E बराबर 1/4π0 2p/r³ न्यूटन बटा कूलाम। हम जानते हैं 1/4π0 की वैल्यू 9 होती है, तो ये रख दिया, ये तीसरा इक्वेशन आ गया। तो अगर हमको वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण P मालूम हो, दूरी R पता हो, तो हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E का मान ज्ञात कर सकते हैं। वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में अथवा अनुप्रस्थ स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना। निरक्षीय स्थिति को अनुप्रस्थ स्थिति भी कहते हैं। इसका मतलब होता है, निरक्षीय का मतलब ये वैद्युत द्विध्रुव AB है, -q + q कूलाम के आवेश से मिलकर बना हुआ है, इनके बीच की दूरी 2L है, तो इसके मध्य बिंदु O से दूरी L इधर हो जाएगी और L इधर होगा। निरक्षीय का मतलब होता है इसके अक्ष के लंबवत, मध्य बिंदु O से लंबवत स्मॉल r मीटर की दूरी बिंदु P है। यहाँ पे हमको निकालना है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये दूरी L है, ये R है, ये समकोण त्रिभुज होगा POB, तो ये दूरी PB क्या होगी, √r² + L²। ऐसे ये समकोण त्रिभुज में ये L है, ये R है, तो ये जो कर्ण होगा ये भी √r² + L² हो जाएगा। अब यहाँ पे प्लस q कूलाम का आवेश है, इसके चलते बिंदु P पर निकालनी है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो उसकी जो दिशा होगी वो BP दिशा में होगी। E1 बराबर 1/4π0 के q बटा r² होता है, तो r का मान √r² + L² है, इसका होल स्क्वायर करेंगे तो अंडर रूट खत्म हो जाएगा। E1 बराबर 1/4π0 के q बटा r² + L² BP दिशा में, क्योंकि अगर प्लस चार्ज होता है, किसी पॉइंट में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी होती है तो उस पॉइंट से दूर, अवे फ्रॉम दैट पॉइंट होती है उसकी दिशा। -q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 बराबर, ये -q है, इसके चलते निकालना है, तो 1/4π0 के q बटा ये दूरी का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो अंडर रूट हट जाएगा, r² + L², और दिशा क्या होगी, PB दिशा में। अगर ऋण आवेश है तो उसके चलते किसी पॉइंट पर विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता की दिशा होती है उसकी तरफ, टुवर्ड्स दैट पॉइंट होती है, तो PA दिशा में, जहाँ के माध्यम का परावैद्युतांक है। अब इक्वेशन 1 और 2 में E1 और E2 का परिमाण बराबर है, दिशा विपरीत है। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, E1 और E2 का वैद्युत क्षेत्र जो +q या -q के चलते जो P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, E1 और E2 इसके परिमाण बराबर है।
दिशा विपरीत है, दिशा अलग अलग है। E1 और E2 को ऊर्ध्व घटक और क्षैतिज घटक में विभाजित करते हैं। ये E1 है, ये एंगल थीटा बना रहा है, तो ये कंपोनेंट इधर क्या होगा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो जाएगा E1 cos थीटा, इसका वर्टिकल कंपोनेंट E1 sin थीटा। ये E2 है, इसकी दिशा PA दिशा में ये E2 काम कर रहा है, ये कोण थीटा बना रहा है, तो इसका क्षैतिज घटक क्या होगा, E2 cos थीटा, ऊर्ध्व घटक हो जाएगा E2 sin थीटा। E1 sin थीटा और E2 sin थीटा, E1 और E2 बराबर है, थीटा भी बराबर है, तो E1 sin थीटा और E2 sin थीटा बराबर और विपरीत होने के कारण ये कैंसिल हो जाएंगे। E1 cos थीटा और E2 cos थीटा जो क्षैतिज घटक है एक ही दिशा में काम कर रहे हैं, इसलिए जुड़ जाएंगे। दो वेक्टर परिणाम में बराबर हों, अगर एक ही दिशा में काम करते हों तो वो जुड़ जाते हैं। दो वेक्टर परिणाम में बराबर है, दिशा विपरीत है, परिणामी 0 हो जाएगा। बिंदु P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा, ये बचा, ये तो कैंसिल हो गया। अब E1 बराबर E2 है, तो E2 की जगह पर हम E1 ले सकते हैं, E1 cos थीटा प्लस E1 cos थीटा, 2 E1 cos थीटा हो गया। 2 E1 की वैल्यू यहाँ से रख दीजिए, 1/4πε0 के Q/r² प्लस L²। cos थीटा की वैल्यू देखो, इस ट्रायंगल में, राइट एंगल ट्रायंगल में POB में cos थीटा क्या होता है, आधार बटा कर्ण, L/√r² प्लस L², या L/r² प्लस L² √1/2 कर दिया, 1 और 1/2 में लिए क्या होगा, 3/2 हो जाएगा। ये 2QL हो गया, और 2QL हम जानते हैं वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण P होता है, P बराबर 2QL, तो 2QL की जगह P कर दिया, 1/4πε0 के r² प्लस 3/2। L इज वेरी वेरी लेस देन R, L का मान R की तुलना में बहुत ही कम है, तो L² का मान R² की तुलना में नगण्य होगा, तो इसको छोड़ देंगे, L² को R² पर पावर 3/2 से 2 कट जाएगा। E बराबर 1/4πε0 P/r³ मीटर बटा कूलम। यदि ये y निर्वात में रखा है तो K का मान कितना हो जाता है, 1। K बराबर 1, ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 3। आ गया वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर 1/4πε0 P/r³ न्यूटन बटा कूलम। अब इसकी दिशा क्या होगी, इसकी जो दिशा होगी द्विध्रुव के अक्ष के समांतर और +Q से -Q आवेश की तरफ होगी। वैद्युत क्षेत्र E की दिशा वैद्युत द्विध्रुव के अक्ष के समांतर धन आवेश से ऋण आवेश की होती है। हम देख रहे हैं कि इस फॉर्मूले में वैद्युत द्विध्रुव के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वह दूरी के घन के विलोमानुपाती है, E प्रोपोर्शनल टू 1/r³। और बिंदु आवेश के चलते हमने तीव्रता निकाली थी, E बराबर 1/4πε0 Q/r², E प्रोपोर्शनल टू 1/r² था।